नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्रतिज्ञा में स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करूंगा आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा और उम्दा होगा। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस सेट थे यूपी ट्रिपल पेड 2023 परीक्षा के लिए ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 11 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिया गया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 5 6 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 25%। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें दिया गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं माना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 5x। इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया है 6x। अब देखिए लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो आपको लाभ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम निकालते हैं कुल लाभ। कुल लाभ आपका निकल के आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 6x माइनस 5x। अब आपका ये x आ जाएगा। कुल लाभ आपका आ चुका है। अब आपका एक सूत्र होता है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत, कुल लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ आपके पास x है इंटू 100 अपान में हो जाएगा CP आपके पास कितना है x इंटू 100। अब देखिए कितना आएगा, CP आपके पास 5x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए कितना आएगा, ये आपका 20% आएगा। 20% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया। इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ऑप्शन ए 1.8% वृद्धि, ऑप्शन बी 2.8% वृद्धि, ऑप्शन सी 2.8% कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये इसका उत्तर कितना आएगा। अब देख लीजिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र हम लिखते हैं वृद्धि या कमी। कभी भी आपको निकालना हो तो आप लिखेंगे प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY बटे 100। अब देख लीजिए 10% की कमी हो रही है तो हम माइनस लगाएंगे। अब देख लीजिए ये कितना आएगा, यहाँ पे देखो कमी परसेंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसको हम पता लगाते हैं। अब देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 8% बढ़ गया है तो प्लस लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 10 इंटू 8 अपान में आएगा 100 हो जाएंगे। अब देख लीजिए एक 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए अब इसका कितना उत्तर आएगा, ये आपके माइनस के 10 हो गए, ये आपके पास प्लस के 8 हैं, ये आपके पास माइनस के कितने हो जाएंगे 8/10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
बहुत ही आसान तरीके से देख लें। ये आएगा -10 प्लस 8, 10 का भाग लगा देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, माइनस का आएगा 0.8 आ जाएगा। अब देख लीजिए, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। अब देखो माइनस वाला हम ऐड करा लेंगे, यानी कि 10 में जोड़ देंगे, 10 में हमारा ऐड हो जाएगा प्लस 0.8, इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा। देखो हम जोड़ के आपको दिखाते हैं, ये कितना आता है 0.8 है। अब नहीं तो एक काम इसमें कर देते हैं, बहुत ही आसान तरीका, देख लीजिए, ये हम जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखो अब देख लीजिए, 10 में से 8 माइनस कर दो तो यहाँ पे आपके माइनस के 2 बचेंगे, इससे जल्दी आ जाएगा उत्तर। यहाँ पे लिख लें माइनस के 2 और फिर माइनस में है 0.8। अब इसको हम 8 करा देंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2.8% आएगा। माइनस का चिन्ह आ रहा है तो कमी को दर्शा रहा है। अब देखिए 2.8% कौन से ऑप्शन में है, कमी वाला ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई, मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। ऑप्शन ए है 9% की कमी, ऑप्शन बी है 10% की कमी, ऑप्शन सी है 10% की वृद्धि, ऑप्शन डी है ना कोई वृद्धि ना कोई कमी। अब देख लीजिए, इसको लगाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कमी परसेंट, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कमी परसेंट। आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं जो अभी हमने लिखा था। एक और फार्मूला देख लीजिए, कमी परसेंट के लिए देख लें, एक फार्मूला होता है x²/100%। अब देखो ये कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। कमी परसेंट, x का मान कितना है 30 है, ये कितना हो जाएगा 100। अब देख लीजिए कितना आता है, ये आपके पास आ जाएंगे 900, 900/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा दें, 0 से 0 कटा दें, 9% आएगा। कमी परसेंट का इसमें सूत्र लगा दिया है, 9% इसका उत्तर आ चुका है। 9% देखिए कमी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे। ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 28,000 और ऑप्शन डी 24,000। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं माना कुल मत x मान लिए हैं। हारने वाले यहाँ पे लिखेंगे, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितने हैं 30%। तो यहाँ पे लिख लें 30x/100 हो जाएगा। अब देख लीजिए जीतने वाले उम्मीदवार को
प्राप्त मत। अब हम निकाल लेंगे x माइनस 30x बटे 100 70x बटे 100 आ जाएगा। अब देख लीजिए प्रश्नानुसार करके लगा देते हैं इसको हम बहुत ही आसान तरीके से। 70x अपान में आएगा 100 माइनस 30x बटे 100 बराबर 16,000। अब देख लीजिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देख लीजिए इसमें से हम 100 एलसीएम ले लेंगे। 100 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 70x में 30x घटा देंगे तब ये 40x आएगा और बराबर दिया गया है 16,000। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आएगा ये। अब हम लिख सकते हैं 4x बराबर 16,000, एक जीरो और बढ़ा दें, एक जीरो और बढ़ा दिया। अब देख लें यहाँ पे कितना आएगा। अब 4 से ये हम कटा देंगे, 4 चौकू 16 हो जाएगा। अब कितने जीरो आपको लगाने पड़ेंगे। अब इसका उत्तर 40,000 आएगा। यहाँ पे लिख लें x बराबर 40,000। 40,000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। ऑप्शन ए 490, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 845, ऑप्शन डी 1300। अब देख लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे पास छात्र कितने हैं। पास छात्र 35%। फेल छात्र 100 में माइनस करो 35 तो कितना आएगा, 65% आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे परसेंट लगा लें, परसेंट का निशान साथ में चलेगा। अब देख लीजिए अब यहाँ पे आपका 65% आ चुका है फेल छात्र का। अब इसको हम लगा लेते हैं 65% बराबर 455। 100% आपसे पूछा गया है, 100% लगाएंगे 455 बटे 65 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू में 100 आएगा। अब देख लीजिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 नेम 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91। अब ये 100% बराबर आएगा 700। 700 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिया गया है, यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 30%। अब देख लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। टेलीविज़न का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 25% बढ़ाने पर 25% बढ़ाने पर टेलीविज़न की कीमत, टेलीविज़न की कीमत
100 इंटू 125/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तब ये निकल के आएगा 125 निकल के आएगा। अब देख लीजिए, मूल कीमत लाने हेतु कमी हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे मूल कीमत लाने हेतु कमी $125 में 100 माइनस कर दें, तब ये निकल के आएगा 25 आएगा। अब प्रतिशत कमी हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिशत कमी हम निकाल लेंगे, तब कितना निकल के आएगा 25/125 इंटू में 100 हो जाएगा। 25 पंचे 25, ये हम कटा देंगे, 5 दूनी 10। अब ये आएगा 20%। 20% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक जे बर्फ नहीं है, यहाँ पे वर्ग दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक वर्ग यहाँ पे लिख लें। एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40.5%, ऑप्शन डी 56.25%। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल दिया गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला देख लें। जो फार्मूला हम पहले लगाए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में हो जाएगा 100 और पूरे का परसेंट होता है। अब देख लीजिए, ये आप लिख लें। अब देखो, इसको हम लगाते हैं, कितना आएगा? 25% बढ़ रहा है तो प्लस का निशान आएगा। यहाँ पे लिख लें 25 इंटू 25 अपान में आएगा 100। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौकू 100 हो जाएंगे। ये कितना आएगा? 25 और 25 50 प्लस इसका हम भाग लगा देंगे। इसमें कितना आएगा? 4 का 4 छंग 24 हो जाएगा। एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, 6.25 आएगा। इसमें हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 56.25%। कौन से ऑप्शन में है? 56.25%। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रतिवर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी? ऑप्शन ए 7,566, ऑप्शन बी 8,144, ऑप्शन सी 9,600, ऑप्शन डी 16,000। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 वर्ष बाद शहर की आबादी बराबर हम सूत्र लगाते हैं 48,000 1 प्लस 5% बढ़ती है 5/100 क्यूब 3 वर्ष। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 105/100, फिर लिखिए 105/100, फिर लिखिए 105/100। अब देख लीजिए, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा।
एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको हम कटा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएंगे। और कटा लें इसको, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 20 आएगा। इसको कटा दें। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा। और कटा लें इसको, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौकू 20 आएगा। नीचे आपके 4 आ चुके हैं। अब देख लीजिए 4 ये भी कट जाएंगे, ये भी 4 हम कटा देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये भी हम 2 कटा देते हैं। 2 छंग 12 आएगा। अब देख लीजिए इसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे कितने आपके बचे हैं? 6 बचे हैं। फिर आपका 21 आया है, फिर 21 आया है, इसके बाद फिर 21 आया है। अब देख लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 21 21 441 होते हैं। 441 में गुणा करा देंगे 21 का दोबारा। अब देख लीजिए कितना आएगा। 6 का 41, 441 में कराते हैं। अब देख लीजिए कितना आएगा। 6 एकम 6 हो जाएंगे। 6 चौक 24 आएगा। हाथे 2 लगेगी। इसके बाद 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। अब देखिए 26 और 46 आ चुका है। इसमें हम 21 का गुणा और कराएंगे तो ये कितना आएगा देख लीजिए। यहाँ पे हम करा देते हैं। देखो आपको करा के बताते हैं। 26 46 गुणा है 21 का। हम 21 का कराएंगे। देखो पहले हम 1 का कराते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 26 46, 1 का करा दिया। अब इसके बाद हम 2 का कराएंगे तो कितना आएगा। 2 छंग 12 हो जाएंगे। हासिल 1 लगेगी। अब देख लीजिए फिर कितना आएगा। 2 चौकू 8, 8 1 9 हो जाएंगे। फिर देखो कितना आएगा। इसके बाद 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12 हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आ नहीं रहा है बेटा, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 26 और 46 था। इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। 2 चौकू 8 1 9 हो चुका था। 2 छंग 12 हो जाएंगे। हाथे 1 लग जाएगी। फिर 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे हम कितना करते हैं, चेक करते हैं इसको। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, इसको हम जोड़ते हैं। ये कितना आता है। एक तो 6 आएगा, इसको हम जोड़ेंगे। फिर 4 2 6 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो 4 2 6 9 6 15 की 5 हो जाएगी। हासिल 1 लगेगी। अब देख लो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके। यहाँ पे आपके आएंगे, यहाँ पे 3 3 2 5 आएगा। 5 आपका आ चुका है। अब यहाँ पे देखो 5 आपका आ चुका है। इसको लिखते इसके बाद कितना आएगा। यहाँ पे देखते हैं कहीं पे गड़बड़ हुआ है, इसको हम चेक करते हैं। कहीं पे मिस्टेक है। 6 एकम 6 हासिल कुछ नहीं लगेगी। 6 चौक 24 हासिल 2 लगेगी। 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएंगे। 26 46 में 21 का मल्टीप्लाई है। हमें 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। अब देख लीजिए इसको हम दोबारा से ट्राई करते हैं। 26 46, 26 46 हमने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है। देख लीजिए इसके सामने लिखा हुआ है। अब हम 2 का गुणा इसमें कराते हैं तो ये 2 छंग 12 हासिल 1 लगेगी। 2 चौकू 8 1 9 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद कितना आएगा। फिर आएगा 2 छंग 12, यहाँ पे 2 चौकू 8 1 9 हो चुका था। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12 12 और 1, यहाँ पे बेटा 13 हो गए हैं। यहाँ पे 13। अब यहाँ पे देखिए 2 छंग 12 12 की 2 ही आएगी। सही है। हासिल 1 लग जाएगी। 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। सही आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखते हैं इस सवाल में
कोई मिसप्रिंट आ रहा है, इसको हम चेक करते हैं। इसका हम गुणा करा के इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा। अब देख लीजिए, इसको बेटा हम दोबारा से लगाते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इस सवाल को दोबारा से लगा रहे हैं, ये हटा के। अभी इसको हटा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लगाएंगे। 1 मिनट का ब्रेक रहेगा। देख लीजिए बेटा, इसको हम दोबारा से लगा रहे हैं। 48,000 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 105/100, फिर हम लिखेंगे 105/100, फिर लिखेंगे 105/100। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखें बेटा, यहाँ पे इसको हम कटाएंगे, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 0 ये कटा देंगे हम, ये कट जाएगा आपका। और देखो यहाँ से कटाते हैं, 5 दूनी 10 आएगा। अब ये कटा देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आएगा। फिर इसके बाद देखें आप, इसको हम कटाते हैं, ये भी आपका 21 आएगा, ये कटा देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। फिर कटाइए, फिर इसके ऊपर 21 आएगा, 5 चौकू 20 हो जाएगा। अब 4 से हम ये कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12 आएगा। अब ये भी कटा देंगे, 2 छंग 12 आएंगे। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे कितना आएगा। अब यहाँ पे हमारा 6 बचा हुआ है, फिर हमारे पास 21 हैं, फिर हमारे पास पुनः 21 हैं, फिर पुनः 21 हैं। अब देख लीजिए कितना आता है, ये यहाँ पे 6 इंटू हो जाएगा, 21 21 ही हम 441 होते हैं, ये 441 लिख लें, फिर आपका 21 हो जाएगा। अब देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लगा देते हैं। फिर ये कितना आएगा, ये 6 का हम 441 में गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास 6 एकम 6 आएगा, 6 चौक 24 हासिल, हमारे पास 2 लगेगी, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 26 40 आएगा, और इंटू में हमारे पास रहेंगे 21 अभी हमारे पास और हैं। अब हम इसका गुणा करा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है वो देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है 55,566 आएगा, 55,566 आएगा। अब देख लीजिए, ये आ चुका है। अब देखिए, आबादी में अभीष्ट वृद्धि हमसे निकलवाई गई है। अब देख लीजिए, अभीष्ट वृद्धि हम निकालते हैं, तब कितना आएगा। अब हम लिख लेते हैं, अभीष्ट वृद्धि हमारे पास हो जाएगी 55,566 माइनस कर दिए जाएंगे 48,000, ये 48,000 हम घटा देंगे, तब हमारे पास शेष आएगा। तब हम शेष लिखते हैं 75,66। 75,66 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% की गलती हुई, बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2.02%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 4.04%। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देख लीजिए, सवाल दिया गया है। अब देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्षेत्रफल
क्षेत्रफल पर पड़ने वाला अभीष्ट प्रभाव। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से x प्लस वही फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर बटे 100। अब देख लीजिए कितना आएगा 2 + 2। अब यहाँ पे लगाएंगे 2 × 2 / 100। अब देख लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये कितना आएगा, ये आपके 2 2 4 हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा 4/100 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 4 प्लस ये हो जाएगा 0.04। अब ये देखें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4.04%। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है 80 + x = 90 है तो x का मान होगा ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 40। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 80 + x = 90 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे x = 90, पक्षांतर करेंगे माइनस के 80 हो जाएंगे। x = 90 में 80 घटाओ 10 आएगा। 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है 7 + x = 10 है तो x का मान होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसको हम लिखते हैं 7 + x = 10। इसको हम सॉल्व करेंगे x = 10 - 7, x = 10 में 7 घटाओ 3 बचेंगे। अब 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।